जन सुराज ऐसा पार्टी है कि जो हर बिरादरी से वोट है, तो हमको ये चांस लग रहा है कि जन सुराज यहाँ जीतेगा। रवि किसान उसमें निरहुआ है, पहले तो नचनिया का टिकट आप दिए, तो कोई पार्टी अगर नचनिया के देता इसमें क्या आपत्ति है बताइए। काम अगर किए होते तब ना हम लोग उनका काम बताते, लेकिन काम नहीं किए हैं। सरकार किसकी आनी चाहिए है? इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो तेजस्वी यादव के पूरा बिहार लहर चल रहा है। सरकार तो तेजस्वी यादव के 14 तारीख की गिनती है, बन ही रहा है। अनंत सिंह जब जेल गए हैं तो ललन सिंह उनका कमान संभाल लिए। ललन सिंह के मतलब नीतीश कुमार। जब मुख्यमंत्री भी एक अपराधी का कमान संभाल रहा है तो ये जंगल राज नहीं है, तो ये क्या मंगल राज है? घर घर में जन सुराज कर, अगर नहीं पूरा बिहार चाह रहा है कि यहाँ इस बार जन सुराज आए। अगर मान लीजिए अगर खुदा ना खास इस बार नहीं भी आता है ना अगर सरकार, अगला बार चुनाव में पक्का है इसके डर से अभी सबको दिख रहा है, इसका डर सबको दिख रहा है जन सुराज का। कोई नहीं देखा है कि कब क्या होने वाला है, कोई भविष्य देखा है? आपका हाथ वर्तमान में बढ़ चल जाएगा, रहा है। आपका हाथ हमारा हाथ एकदम ललकार रहा है, एकदम अरे देख लीजिएगा, हम लोग के साथ सब जय समाज बिहार। है। नमस्कार, हम पहुंच गए हैं करगढ़ विधानसभा। 3 प्रखंड 400 गांव मिलाकर एक विधानसभा बनाया गया था, यह करगढ़ विधानसभा। इस समय यहां करगढ़ में महागठबंधन और एनडीए, इस बीच में एक जन स्वराज भी है। तीनों का मूड है और जनता कंफ्यूज है। जानते हैं जनता से कि आखिर करगढ़ में जनता क्या सोच रही है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, यहाँ महागठबंधन से फ्रेंडली फाइट भी है, क्योंकि यहाँ सीपीआई से भी कैंडिडेट है और कांग्रेस से भी उम्मीदवार उतार रखा है। जनता कन्फ्यूज़न में है कि वोट किसे देनी है। तो हम जनता से ही पूछेंगे कि भाई यहाँ की जनता करगढ़ में क्या सोच रही है इस बार, क्या यहाँ जनता सोच रही है। देखिए, महागठबंधन का ये है कि दोनों आमने सामने टक्कर में है। जनता इनको देख रही है, इनको तो इनको तो देख रहे हैं कि कोई इनको तो देख रहे हैं कि लड़ाई में है नहीं। देखिए, एनडीए का बात है, एनडीए यहाँ 4 गो एक जाति का प्रत्याशी है, जिसमें नीतीश बशीर सिंह हैं, गोवर्धन जी हैं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी है। इन तीनों कैंडिडेट जो हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं, तो इनको तो 4 भाग में बांटा हुआ वोट है। जन सुराज ऐसा पार्टी है कि जो हर बिरादरी से वोट है, तो हमको ये चांस लग रहा है कि जन सुराज यहाँ जीतेगा। तो महागठबंधन से 2 उम्मीदवार उतारा गया, तो फिर पब्लिक क्या सोच रही है? वो लड़ाई से बाहर है सर। तो महागठबंधन में कौन सा ओरिजिनल उम्मीदवार है? ओरिजिनल तो अभी प्रत्याशी संतोष कुमार मिश्रा जीते हैं। जो उनका वोट बैलेंस था वो तो पार्टी इधर उधर जनता हो गई। कोई सीपीआई एमएल हो गया, कोई बहुजन में चला गया, कोई और जगह चला गया, तो ये तो देख रहे हैं कि लड़ाई से बाहर है। लोग तो कह रहे हैं कि जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है। तो वोट कटवा पार्टी नहीं तो सामने आएगा सर। जनता मूड अन की पारी बना लिया है, अन की पारी जन सुराज की सरकार बनेगी। लोग तो कह रहे हैं कि नचनिया को टिकट दिया जन स्वराज। तो नचनिया कौन पार्टी में नहीं, पहले बताइए। एनडीए में नचनिया का पहले स्वागत हुआ, जैसे में मनोज तिवारी जो हैं, एक का तो नाम है रवि किसान, उसमें निरहुआ है। पहले तो नचनिया का टिकट आप दिए, तो कोई पार्टी अगर नचनिया के देता इसमें क्या आपत्ति है बताइए। जनता बोलिए। लोग तो कह रहे हैं कि वो नाचने में ही बिजी रहेंगे, विकास क्या करेंगे। देखिए, नाचने वाला के बात करें कि सरस्वती का देन है। अगर सरस्वती का देन नहीं रहता तो अपनी मुकाम तक नहीं पहुंचता। वो आज इतना मजबूत, आज नाचने गाने वाला जिसको बोल रहे हैं, वो उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं। वो अपना दिमाग सरस्वती से कमाया है, वो नाचने गाने वाला से गलत बोल रहा है। लोग करगढ़ की जनता सोच क्या रही है? करगढ़ की जनता जन सुराज का पीछे है, हर जाति सा वोट है उसका। करगढ़ की जनता जन स्वराज पार्टी में है भाई। चलिए, चचा हैं। चचा, क्या लग रहा है जो बोल रहे हैं वो सही है? सही है। क्या है? हम यही कहेंगे कि जन स्वराज यहाँ से निकल रहा है। लड़ाई तो पूरे बिहार में एनडीए और महागठबंधन में है। तो यहाँ से ना हमको काम है, यहाँ जो जीत रहा है उसे ना काम है।
लोग तो कह रहे हैं कि जन स्वराज सिर्फ वोट काटेगा, सरकार तो बनाएगा काटेगा, नहीं। कहने वाले को कहने दीजिए, जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, बक बक करेगा, पैसा ले लिया है, बक अच्छा, बक महागठबंधन का ओरिजिनल प्रत्याशी यहाँ से कौन है? संतोष मिश्रा। करेगा। संतोष मिश्रा है, तो फिर सीपीआई। महेंद्र सिंह। मैंने उस पर भी महेंद्र शाह सीपीआई एमएल से खड़े हुए हैं, उस पर भी लल्लू यादव और तेजस्वी यादव का फोटो है, तो भी कांग्रेस तो से ओरिजिनल उम्मीदवार है कौन? संतोष मिश्रा हैं। तो फिर सीपी गठबंधन किस बात का? हाँ, तो गठबंधन किस बात का, वहीं तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि गठबंधन किस बात का, जब फिर गठबंधन करघर के लोग सोच क्या रहे हैं? दो तरफ हैं, करघर के लोग सीपीआई एमएल भी हो गए हैं, प्लस संतोष बाबा भी हो गए हैं, और प्लस जन स्वराज एक ठो सर नया पार्टी है, उस पर भी लोग हैं। लोग तो जो वोट कटवा बोल रहे हैं जन स्वराज। ना वोट कटवा नहीं है, वो चुनाव निकल जाएगा सर। लड़ाई में है करघर? हाँ, लड़ाई में है सर। अच्छा, इससे पहले विधायक कौन थे? ये संतोष मिश्रा थे कांग्रेस के पार्टी से। 5 उनका बढ़िया काम बताइए जो उन्होंने करघर के लिए किया हो। काम तो नहीं किए हैं सर। उसके पास घूमने भी नहीं गए हैं, हाँ, काम नहीं किए हैं, काम कहाँ से करेंगे? काम नहीं किए हैं। काम अगर किए होते तब ना हम लोग उनका काम बताते, लेकिन काम नहीं किए हैं। 3 मूलभूत समस्या क्या है अभी तक करघर में जो हो जाना चाहिए था? एक हॉस्पिटल, मान लीजिए कि रोड भी लिंक लाइन खराब है, वो भी बनना चाहिए। आप प्लस और क्या चाहिए विजय में? स्टेडियम का स्थिति खराब। हाँ, फील्ड में जो जगजीवन राम स्टेडियम है, अभी कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता अगर करघर में आना चाहें कि 10 आदमी के सामने हम खड़ा होकर 2 बात कर लें, तो यहाँ जगजीवन राम स्टेडियम की स्थिति है कि अभी भी उसमें ठेहुना भर ले ऊपर पानी होगा। मैंने करघर के लोग मूड बना चुके हैं। हाँ, किसके फेवर में? सर इन साल तो हम लोग जन सुराजे के विजयी बनावेंगे। हम लोगों का अपना बिहार में सरकार किसकी होनी चाहिए? बिहार में सरकार सर काम जो बढ़िया करे उनका सरकार होनी चाहिए। सरकार से मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार होनी चाहिए, ये प्रतिबंध नहीं है। जो काम बढ़िया करे, शिक्षित उम्मीदवार हो, उनका सरकार होना चाहिए। मैंने करघर की जनता सरकार में नहीं, विधायक में विश्वास है। हाँ, विधायक पे विश्वास है सर। बढ़िया विधायक होना चाहिए जो कि जीते और समाज में रहें, आदमी से मिले और काम भी करें। क्या है यहाँ करघर में? कांग्रेस चुनाव लड़ रही है महागठबंधन से। सीपीआई के कैंडिडेट भी है, वो भी प्रचार कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे मीटिंग चल रही है। सीपीआई के कैंडिडेट है तो उसका आखिर जो हम लोग के नेता थे सुधाकर सिंह, वो आके यहाँ बोलिए दिए, तो अब उसमें क्या करना है? लड़ाई है यहाँ किसके किसके बीच? लड़ाई त्रिकोणीय है यहाँ। त्रिकोणीय में कौन? एनडीए और जन स्वराज में? नहीं, लड़ाई यहाँ त्रिकोणीय है। पिछले वर्षों में करघर में क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया अभी तक? है क्या यहाँ विकास होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया? विकास तो बहुत हुआ है। जैसे में का है, बहुत रोड मिला है, रोड में सब काम लग गया है। सरकार किसकी आनी चाहिए? हैं? इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो तेजस्वी यादव के पूरा बिहार लहर चल रहा है। सरकार तो तेजस्वी यादव के 14 तारीख की गिनती है, बनी रहा है। लोग तो बता रहे हैं भाई जंगल राज का डर दिखाया। कहाँ जंगल राज है? जंगल राज तो वो लोग बोलते हैं, लेकिन आज मोकामा की हाल आप देख रहे हैं। वहाँ जंगल राज नहीं है। जहाँ मुख्यमंत्री ललन सिंह, अनंत सिंह जब जेल गए हैं तो ललन सिंह उनका कमान संभाल लिए। ललन सिंह के मतलब नीतीश कुमार। जब मुख्यमंत्री भी एक अपराधी का कमान संभाल रहा है तो ये जंगल राज नहीं है, तो ये क्या मंगल राज है? तो तेजस्वी का विरोध तो तेज प्रताप खुद कर रहे हैं। है ना, तेज प्रताप कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है विरोध करने का, सपोर्ट करने का। तो जिसका जब घर ही फूट रखा हो तो फिर कैसे बने? नहीं, तेज प्रताप एक एमएलए हो सकते हैं, एक मंत्री हो सकते हैं, लेकिन लीडर नहीं है। लीडर तो यहाँ तेजस्वी यादव है। जनता तेजस्वी यादव के पीछे दीवाना है, तेज प्रताप के पीछे नहीं। तेज प्रताप एक एमएलए हो सकते हैं, एक कोई विभाग के मंत्री हो सकते हैं,
लेकिन लीडर नहीं हो सकते। नेता तेजस्वी यादव है। आप बताइएगा, महागठबंधन या एनडीए? हमारा बोले आप चाचा जी बताइए एनडीए कैसे? कैसे कि हम लोग देखे थे अपना पीरियड में कि कुर्ता पैंट खोल करके गांव पर से आते थे हम लोग और बाज़ार में पहनते थे। आज 12 बजे रात कर हम लोग जाते हैं आते हैं, कोई पूछवैया नहीं रहता है। आप यही 7 बजता था यहाँ करहगर में रुकना पड़ता था। आज 12 बजे रात में घर पर हम लोग जाते हैं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बोले ना भैया, जब लालूए जी अपराधी के कमाल संभाले हुए हैं तो अनंत सिंह के जब ललन सिंह संभाले तो क्या दिक्कत है भाई? जब लालू जी जो माने पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो संभाल रहे हैं तो वो तो एक मंत्री हैं, तो क्या दिक्कत है? लोग बोलते हैं कि खाली अफवाह उड़ाया जा रहा है कि उस समय जंगल राज किया था। जंगल राज था तो खुद हमको बांध कर यहाँ पूरा कपड़ा उतार करके पूरा पैसा वैसा छीन लिया था इसी रोड में, जगदरपुरा रोड में। हम देखे हैं अपना। मैंने आप भी मानते हैं कि उस समय था जंगल एकदम हाँ था। आ जाएगा भी तो तभी भी रहेगा, वही हो जाएगा जो पहले था। तो सरकार क्या लगता है कि सरकार बदलने में फायदा है? नहीं बदल जाएगा तो फिर वही राज आ जाएगा, जंगल राज। अच्छा, जंगल राज में होता क्या क्या? अरे वही तो छीन करके सब बांध दिया जाता था, 7 बजे लूट लिया जाता था रोड पर। खुद हमको लूटा है लोग। मोकामा में कौन सा अरे राज? मोकामा में तो आप गाड़ी दीजिएगा तो हम नहीं कर दीजिए देंगे जी आपको। हमको मारिएगा तो हम नहीं आपको मारेंगे जी। मोकामा में अपना राज है? बे कुछ नहीं है, आप जो किए वो हम साजा अपन हम पाए बस। घर में किसकी लहर है? अरे बशीर सिंह का है। जनस्वराज? हाँ जनस्वराज? जॉन सूरज तो खाली हवा में उड़ रहा है, जीरो। लोग यहाँ जनस्वराज के चक्कर में कि जनस्वराज बढ़िया अरे है। छोड़िए ना, हम कह दिए ना। अरे सही बोल रहे हो भैया। पूरा जनता जनस्वराज जॉन सूरज का कोई माने नया पार्टी नया बदलना चाहिए, नया चेहरा भी देखना चाहिए। और लोग तो कह रहे हैं जनस्वराज नचनिया को टिकट दिया। सुरा सिंह नया पार्टी नया को भी एक मौका देना चाहिए। बाकी दिन तो सब लोग इससे करी। पहले कौन थे यहाँ के विधायक? इससे पहले संतोष मिश्रा थे। कुछ किया? कहाँ किए अब देख लीजिए आप। 5 साल पीछा चला गया करगर विधानसभा, बशीर जी हार गए। 5 साल पीछा चला गया। अच्छा, करगर के लोग जात पात पे वोट करते हैं या विकास के नाम पर? विकास के नाम पर करना चाहिए, जात पात तो कोई खाने के थोड़े देगा। और हमारा जात भाई हैं बशीर सिंह, नहीं विकास होना चाहिए बस। अच्छा, 3 काम ऐसा बताइए जो नहीं हुआ यहाँ। हाँ? 3 काम ऐसा बताइए जो करगर में होना ऐसा तो चाहिए। कुछ लोग ही नहीं रहे कि नहीं हुआ है। और जाइए वहाँ देखिए हॉस्पिटल में, पहले भैंस गरु वहाँ मैंने टहरता था, आज हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठ रहा है, रोगी सब दवा ले रहा है, सब मैंने अच्छा काम चल रहा है। जा कर देखिए, यही गढ़ा था, यही रोड गढ़ा था, 3 घंटा सासाराम जाने में लगता था। यही लालू जी आए थे, यही कैंपस में बोले कि हेमा मालिनी जैसा गाल जैसा रोड बना देंगे। उस मनहानि का केस हुआ था उन पर। यही लोग तो तमाशा बना कर रखे हैं विकास के नाम पर। आपका ना हमारा कोई लौक ही नहीं रहा है। आपको नहीं लौक रहा है? आप नहीं थे पहले का उस समय, आप भी देखे होंगे। खाली बकवास, जाति पाति से कोई मतलब। उठ कर देखिए युवा क्या सोच रही है करगर के? क्या युवा लोग क्या सोच रहे हैं करगर में? बदलाव चाहिए, बदलाव। कौन बदलाव में कौन? हम लोग चाहिए यहाँ पर जनस्वराज। भाई सब लोग जनस्वराज में है, ऐसा नहीं ना कि कोई फिल्म स्टार को देखकर जनस्वराज का इस नाम ले। पहले 5 साल विधायक थे संतोष मिश्रा, एक भी काम नहीं हुआ है करगर विधानसभा में। एक भी काम दिखाते, एक भी नहीं हुआ। यहाँ पर करगर में सबसे बड़ा फील्ड जगजीवन स्टेडियम, जाके देखिए पानी भरा हुआ है यहाँ पर। करगर फील्ड जगजीवन स्टेडियम में, यहाँ पर रोड लड़का रनिंग करता रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत बड़ा फील्ड है जगजीवन स्टेडियम, एक भी जाके देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो सरकार किसकी आनी चाहिए इस बार बिहार में? सरकार अब की बनाना चाहिए तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव जी इधर आइए जरा, इधर। बोलिए। 3 काम बताइए तेजस्वी जो ने 17 महीने में किया। ये टीचर में वैकेंसी आया और सारा वैकेंसी दिए हैं, बहुत सारा वैकेंसी दिया। अगर उनका सरकार आता है तो काम करेंगे, लड़कों का नौकरी देंगे। अच्छा, उन्होंने वादा किया है, तेजस्वी दे- वादा किया हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने वादा किया और नीतीश कुमार दे रहे हैं। नीतीश कुमार तो दिए हैं, वो भी दिए हैं।
बेहतर किसकी सरकार हुई? अभी बदलाव चाहिए, तेजस्वी यादव बदलाव होना चाहिए, एक बार बदलाव होना चाहिए बिहार में। विकास या जात? विकास, किस मुद्दे? विकास का नाम जनसुराज है। हमें शिक्षा चाहिए बिहार में, हमें रोजगार चाहिए बिहार में, हमें अच्छा हेल्थ चाहिए बिहार में। ये सब कौन देगा? बीजेपी कितने साल से है दे रहा है? हाथी ये वो कहाँ है? नहीं दे रहा है कुछ। देगा तो सिर्फ जनसुराज, घर में वन जनसुराज। करगर नहीं, पूरा बिहार चाह रहा है कि हाँ इस बार जनसुराज आए। कितनी सीटें आएंगी जनसुराज की? सीटें अब हम तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कितना आएगी। अब जो भविष्य में होगा वो देखा जाएगा। 14 नवंबर बहुत नज़दीक है, एकदम नज़दीक है। घर में लोग क्या सोच रहे हैं? युवा क्या सोच रहे हैं? करागर के लोग भी बदलाव के साथ हैं। करागर भाई प्रशांत जी का घर है, गृह है ना विधानसभा यहाँ का, और रितेश पांडे भैया यहाँ से खड़े हुए हैं, तो कौन है उनके टक्कर में ये बताइए। जब दो शेर आ जाएं, अरे अभी तो बोल रहे हैं बस बोलने से होगा कि करके दिखाइए ना। आपका पार्टी कितने साल से है, क्या क्या करके दिखाया बताइए। मायावती मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नया पार्टी है जनसुराज, नया पार्टी है, सबको ब्लॉक करके रखा है, सबको ब्लॉक करके रखा है। अगर मान लीजिए अगर खुदा ना खासी इस बार नहीं भी आता है ना अगर सरकार, अगला बार चुनाव में पक्का है। इसके डर से अभी सबको दिख रहा है, इसका डर सबको दिख रहा है जनसुराज का। कोई नहीं देखा है कि कब क्या होने वाला है, कोई भविष्य देखा है? आपका हाथी थक वर्तमान के में बढ़ चलना जाएगा, है। आपका हाथी थक के हमारा बढ़ हाथ जाएगा। एकदम ललकार रहा है, अरे एकदम देख लीजिएगा। सब अरे हमारे देख लीजिएगा। हम लोग के साथ सब जय समाज बिहार। है। चलिए हम इस समय कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में उन लोगों से भी जानते हैं कि भाई यहाँ के जनता जो है वो कन्फ्यूज़न में है कि आखिर ओरिजिनल कैंडिडेट कौन है महागठबंधन से। बताइए, यहाँ लोग कन्फ्यूज़न में हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तेजस्वी जी ने सिटिंग सीट पर हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार संतोष मिश्रा को सीपीआई के भी लोग पहले भेज दिया। CPI सीपीआई के लोग हैं तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। फ्रेंडली फाइट में नुकसान वो किसका तो होगा? कर रहे हैं। नुकसान कोई होने वाला नहीं है। हमारे गठबंधन के साथी तैयार हैं, वो हमारे साथ हैं। यहाँ आकर के बक्सर सांसद सुधाकर जी ने बोल दिए कि महागठबंधन की तरफ से केवल संतोष मिश्रा प्रत्याशी हैं। मनोज राम जी सासाराम सांसद बोल दिए कि केवल एक ही संतोष मिश्रा महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। यहीं आकर के लोग 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो ये बताइए कि करघर में आखिर लड़ाई किससे है? महागठबंधन की लड़ाई किससे होगी? एनडीए या जनस्वराज? अब हम तो जीते हुए हैं, तो इस बार लड़ाई फिर किससे हम देख रहे हैं? जीतेंगे। आखिर संतोष जी की लड़ाई किसी से तो होगी ना। अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है किससे लड़ाई है। हम तो सबसे आगे चल रहे हैं 1 नंबर पर। लेकिन लोग तो यहाँ बोल रहे हैं कि बदलाव होने जा रहा है। का सीट पर बदलाव हो रहा है, कौन करेगा बदलाव? करघर की जनता बता रही है कि इस बार बदलाव होगा। वो तो खुद 3 जगह बटे हुए हैं, कहाँ से बदलाव कराएंगे? कहाँ उनका कोई विकास नहीं है। लोग तो विधायक जी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में कुछ तो नहीं देख लीजिए, जाकर देखने की बात है। ये लोग भी देहात से इनसे पूछिए कितना काम हुआ है। जो पिछले विधायक ने कोई काम नहीं किया प्रॉपर करगहर में। इनका रविदास मंदिर पर ईंट बिछा है, वहाँ तालाब है, शिव मंदिर पर 10.5 लाख का छठ घाट है, काली स्थान में ढलैया है, गढ़देवी में ढलैया है, करगहर में प्रॉपर। वो करगहर में एक भी उन लोगों का योजना होगा 2-2 विधायक का पूर्व का, हम राजनीति करना छोड़ देंगे। इतना दबाव आपको बता रहे हैं। करगहर हुआ है, विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। हर गांव में कुछ ना कुछ मिश्रा जी काम किए हैं और इसमें कोई शक नहीं है। और परिवर्तन का लहर चल रहा है और मिश्रा जी यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे चुनाव। क्या लग रहा है, रितेश पांडे कुछ नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, कुछ नहीं नुकसान पहुँचाएंगे। उनसे नुकसान पहुँचबे नहीं किया करेगा। और मिश्रा जी यहाँ फर्स्ट नंबर पर रहेंगे और वो चुनाव बहुत आसानी से चुनाव निकाल लेंगे। सरकार किसकी अच्छी? सरकार तेजस्वी गठबंधन की बनेगी। भाई तेजस्वी के घर में ही झगड़ा चल रहा है, उनके भाई ही उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो झगड़ा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल गठबंधन है और गठबंधन का लहर चल रहा है और तेजस्वी का सरकार बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ से भारी बहुमत से मिश्रा जी चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सही में जीत रहे हैं? जी जीत रहे हैं। यहाँ से हम लोग संतोष मिश्रा को दूसरी बार सदन भेजने का काम करेंगे। पिछले बार जितने मत से जीते थे उसे 5 गुना अधिक मत से यहाँ से जिताकर हम लोग सदन में दोबारा भेजने का काम करेंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे हम लोग।
एनडीए में कौन सा ऐसा काम नहीं हो पाया जिससे लोग नाराज हैं? बहुत सारे काम नहीं हो पाया है। जैसे में जैसे कि यहाँ देखिए ना, आप बता दीजिए करघर में यहाँ फील्ड है जो अभी विपक्ष नहीं वाला- बना है। विपक्ष वाला बता जो दें। करहगर का जो यहाँ सभा स्थल है वहीं अभी ठीक नहीं है कि कोई अच्छा प्रोग्राम किया जाए। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए जिला मुख्यमंत्री जी का जब पिछले बार आए थे तो यहाँ जगह खोजा जा रहा था, कोचस से लेकर सासाराम। करहगर में जगह ही नहीं मिला उन लोगों को कि यहाँ सभा किया जाए। लास्ट में जाकर नीतीश कुमार जी सासाराम में आए। तो यहाँ तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जुआ को रोजगार चाहिए। हम लोग जुआ है तो रोजगार के मुद्दे पर हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं। नीतीश कुमार जी को हम लोग ने देख लिया, लेकिन जिन्होंने 17 महीना में जो तेजस्वी यादव जी इनके सरकार में थे और जो वादा किए थे उससे कई गुना ज़्यादा रोजगार दिए। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार पूर्ण रूप से तेजस्वी यादव का सरकार बने। और जी मान लिया जाए कि इस बार कोई पूर्ण बहुमत में नहीं आता जी और फिर नीतीश जी पलटी मार जाते हैं, जी तो क्या उस सूरत में राजद स्वीकार करेगी? ये देखिए, हम लोग तेजस्वी जी को देखते हैं। तो ये पार्टी अब हाई कमान का बात है, ये हम लोग नहीं तय कर सकते हैं ना। हम लोग का काम है यहाँ से अपना सदस्य जिताना। तो हम लोग के यहाँ संतोष मिश्रा जी विधायक हैं, यहाँ के सारे जनता में संतोष है। इतना वो काम कर दिए हैं कि 5 वर्षों में इससे पहले वाले विधायक कोई काम नहीं किए। नहीं, अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो बोले आज भी विधायक जी वो स्टेडियम में पानी जमा है। जी तो कोई देखिए, काम नहीं। एक मिनट सुनिए, विधायक जी विपक्ष में थे और विधायक जी ने कई बार सदन में इसका मामला उठाया। अभी अफसरशाही जितना चरम पर है कि विधायक जी का काम होता है कि अधिकारियों का बात सदन में उठाना, लेकिन डीएम से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक दलाली का सिलसिला है। विधायक जी उसमें क्या कर सकते हैं? विधायक जी तो विपक्ष में थे। भाई विधायक का अपना पावर होता है। विधायक जी आखिर क्या कर सकते हैं? विधायक जी विपक्ष में थे, विधायक जी आखिर क्या कर सकते हैं? ऊपर से ही उन लोग का ऑर्डर है, वो लोग सरकार में है। विधायक जी के हाथ में नहीं था स्टेडियम, वो अपना वहाँ किए, मांग कर रहे थे लेकिन नहीं बन पाया। अच्छा, यहाँ जन स्वराज से लड़ाई है या एनडीए से लड़ाई है? देखिए, हम लोग के यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है। संतोष मिश्रा जी को किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन आप कहिएगा जन स्वराज, तो जन स्वराज तो यहाँ कोई स्थाने पर नहीं है। जन स्वराज तो यहाँ भोटकटवा पार्टी के तौर पर आया हुआ है। यहाँ जन स्वराज का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी नया पार्टी है। प्रशांत किशोर जी को अगले 5 साल बाद यहाँ की जनता स्वीकार करेगी। अभी तेजस्वी यादव को हम लोग देखना चाहते हैं, खासकर युवा वर्ग, युवाओं को रोजगार चाहिए। इस मुद्दे पर हम लोग तेजस्वी जी को पसंद है। यहाँ जन स्वराज का कोई चर्चा नहीं है। जन स्वराज का पूरा प्रचार हो नहीं, यहाँ जन स्वराज का कोई वजूद ही नहीं है। कोई वजूद नहीं है जन स्वराज का। जन स्वराज अभी नया पार्टी आया है, समय लगेगा जी, अभी लगे हैं, समय लगेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री अगर चुनना हो तो सबसे बेहतर चेहरा कौन दिखता? अभी हम लोग तेजस्वी के साथ हैं। महागठबंधन में युवा के तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं को बनाना चाहते हैं हम लोग। युवा का काम करें। आप देखे होंगे कि 17 महीने में कितना लोगों को नौकरी दिए। वो तो नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश कुमार, आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार बोले कि क्या तेजस्वी अपने बाप के घर से पैसा लाएगा? क्या, कहाँ से पैसा देगा इस सबको? फिर नौकरी तो नीतीश कुमार बांटे। नहीं, हमारे डिप्टी सीएम थे तेजस्वी जी, उनके दबाव से ये अभी 5 लाख नौकरी हुआ जी। हम लोग युवा लोग ठान लिए हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। टीआरई 4 का बहाली चुनाव पार कर गया। टीआरई 4 के लिए वो बोले थे कितना दिन पहले देने के लिए, चुनाव से पहले करा लेंगे, लेकिन अभी तक आया। ये केवल जुमला। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ जो जाकर बैठ जाएगा वो जुमला सीख जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आज तक जितना झांसा दिए हैं उसी तरह नीतीश कुमार का आदत हो गया है। हाँ, तब तक ठीक रहते हैं जब तक कि लालू जी के साथ में रहते हैं। जैसे ही लालू जी से किनारे होते हैं वो भाजपा वाला चाल चलित चेहरा अपनाने लगते हैं। ये सरकार में कोई शक नहीं है। करगहर विधानसभा के वर्तमान विधायक अब की दोबारा भी जिताने हम लोग जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऊपर में तेजस्वी का सरकार जरूर बनेगा और वो युवा का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सीएम साहब बोलते हैं सरकार बनेगा, जंगल राज आएगा। अरे जंगल राज तो अभी है, इससे और बड़ा जंगल राज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये जंगल राज नहीं है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, इस पर ना कोई कार्रवाई है ना रोक है। अब इसमें क्या और कोई शक है कि जंगल राज नहीं है? जंगल राज तो अभी है। दोबारा विधायक संतोष कुमार मिश्रा बनकर पूर्ण बहुमत से जा रहे हैं। कोई शक नहीं है, कोई पावा पाकी नहीं है। चलिए भाई, यहाँ तो भाई क्लियर हो गया कि जन स्वराज से लड़ाई नहीं है, लेकिन संतोष मिश्रा ही महागठबंधन के प्रत्याशी हैं।
जनता का भ्रम यहाँ तो दूर हो गया कि जन स्वराज से लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन संतोष मिश्रा ही यहाँ से एक बार फिर चुनने की दावेदारी लोग कर रहे हैं।